अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों से हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज है इतवार, तो शाम का टाइम है। हम बनाने लगे हैं करेले और गोश्त। तो गाइस आप ना ये ना समझिएगा कि मैंने इतने दिन में मैंने ये वीडियो जो मैंने भेजी है आपको अपने यूट्यूब वालों को, यानी कि भेजी वीडियो अपलोड की है कि 5-6 दिन के बाद मैंने किया। मेरा मोबाइल जो था दरअसल वो नीचे गिर के ना उसका वो हो गया था ख़राब, तो वो फिर मैंने इसलिए 5-6 दिन वीडियो अपलोड की नहीं थी इस वाले दिन की ना। तो वैसे की वैसे पड़ी हुई थी, फिर मैंने आज अपलोड की है वो। तो माजरत के साथ फिर आज हम बनाने लगे हैं करेले गोश्त। तो मैंने सारा कुछ टाइम की बचत की वजह से सारा कुछ इसके अंदर गोश्त रखा हुआ है ऊपर। तो साथ में हमने बनाया है ये करेले मैं पका रही हूँ। तो साथ में हम बनाएंगे रोटी। अल्लाह ताला का शुक्र है, चावल तो हम नहीं खाएंगे, रोटी बनाएंगे। कितने दिन के बाद पता नहीं गाइस किसने मेरे चैनल को नज़र लगाई हुई है। मेरे सब्सक्राइबर यकीन करें 40-50 यानी कि हो 450-500 होने वाले थे। 2-3 रह गए थे। फिर किसी ने पता नहीं किसको क्या हुआ, क्या पंगा किसी ने लिया। फिर वो तकरीबन वो 4-5 सब्सक्राइबर मेरे गिर गए। इतना मुझे दुख लगा। मैंने कहा मैं तो इतनी दुआएं मांगती हूँ सच्ची। अच्छा मेरे पास और भी हल है, इसका कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत है, कोई नहीं मसला। अल्लाह पाक कंटेंट पा के सकते हो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएगा भाई। मैंने पानी ना ज़्यादा डाल दिया इसके अंदर। मैंने कहा चलो गोश्त गल भी जाएगा। तो हम कल या परसों हमने मेरे बेटे ने कुर्बानी ली थी, मैंने बताया था, जिक्र किया था आपके साथ। तो फिर हमारे पाए भी थे पड़े हुए। मतलब जाहिर बात कुर्बानी में हिस्सा डाला था। मेरे भाइयों में मेरे भाइयों का भी हिस्सा था। तो मेरे 2 भाइयों का इनके हिस्सा था, मेरे बेटे का था, फिर किसी एक जाने और का भी था। तो फिर वो साथ हिस्से इस तरह पूरे हुए। फिर हमने फिर जितना इतना हिस्से में खरोड़ा आया उतना में खरोड़े हमने ले लिए। हमारे हिस्से में एक आया था, हमने वो भी काफ़ी माशाल्लाह से काफ़ी तगड़ा था। जिस तरह का बेड़ा था उस तरह की, तो उसके वो होंगे ना, तो काफ़ी तगड़ा था माशाल्लाह से। माशाल्लाह से खूबसूरत बहुत था सच्ची, इतना प्यारा था माशाल्लाह माशाल्लाह से ना, बहुत प्यारा था सच्ची। तो गाइस दुआ मांगे अल्लाह पाक मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ा दे सच्ची। पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है कि कोई जान के नहीं इसका काम करने देता। अल्लाह ही पूछेगा उसको। तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह तो देख रहा होता ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। नहीं तो मेरे दिल में 2 सब्सक्राइबर लाजमी बढ़ते थे। कर दे कर मैं कितनी सी लगे मैंने की बात तू रखी सी, नहीं पता मैं नहीं कड़ी। पैसे का दवा ठहर और लगी नहीं और जो के जाने की कागज मैंने ना अखबार मंगवाई है। कपड़े सिलाई करती हूँ ना मैं, तो अखबार मंगवाई है। कपड़े मैंने अपनी माशा से मैंने दिखाती हूँ। मैंने इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइनों के फ्राकें बनाई अपनी नवासी की। एक आज मैंने मुकम्मल की है। तो ईद वाले दिन बैठ के मैंने 2 कपड़े ईद से पहले एक दिन पहले या ईद वाले दिन बैठ के मेरी माशाल्लाह से बहू आई हुई थी और मेरा बेटा भी आया हुआ था बड़ा वाला माशाल्लाह से। अल्लाह पाक अल्लाह, उसका बेटा बीमार था बेचारे का, वो इतनी अच्छी खुशियों से आया। उसका बेटा बीमार हो गया, इतनी मुझे दुख लगा ना, बहुत ज़्यादा हंसी।
हमारे तो ईद का हमें खाने पीने का कोई मज़ा ही नहीं आया ना, बिल्कुल भी नहीं आया मज़ा, सुकून ही नहीं था कि हमारी जान को। तो बस गाइस आप दुआ किया करें अल्लाह पाक अल्लाह ताला उनके बच्चों को सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, मेरे नवास मेरे पोतों को। मेरे नवासे तो माशा ठीक ठाक हैं अब। तो कूलर तो पई नहीं, कूलर तो नहीं पई, देख लो टीवी को देख ला, उत्थे देख ला, और अंदर कमरे च देख ला, उत्थे मशीन दे कोल देख ला। चाबी ढूंढ रहा, चाबी नहीं मिल रही, चाबी ला के पता नहीं कहाँ से लुढ़का दी है। कूलर तो देख, तो कूलर उत्थे देख ला, मेरे से देख, उत्थे देख, बेड पे पई होनी है। चाबी ढूंढा कर, चाबी नहीं मिल रही। अब मैं यहाँ से तो भी करेले बना रही हूँ, करेलों की तरफ मेरा ध्यान है। अच्छा गाइस, आज मैंने ना एक नए तरीके के करेले बनाए। मतलब है कि नए तरीके से मुराद ये है कि आज मैंने ऊपर से छिलके नहीं इतने उतारे नहीं है, नहीं थे 2-3 करेलों को तो बिल्कुल नहीं उतारे ना। मैंने कहा चलो मैं ना जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं, यानी कि मैं वैसे कई लोगों को मैंने बनाया देखा, ऊपर छिलके नहीं उतारते ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी ऐसे बना कर देती हूँ। मैं लब्बी बात जरी पुता जाए दूसरी सी अपनी तो मैंने दी सी, तेरा दिमाग ते रंदा 24 घंटे उधरले पासे है। वही डाल के तो रखी होनी, मशीन चलेगी होनी। एक चाबी थी फालतू इसके पास, मैंने से कहा था, मैंने कहा स्पेयर रखी हुई है, वो चाबी ना वैसे ही रहने दो, तो वो मान ही नहीं रहा था, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक है। तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से। गाइस मैं आपको अपनी दादी का वाक़या सुनाऊँ, यकीन करें मेरी दादी इतनी हसीन थी ना, इतनी हसीन थी, और मेरी एक चच्ची थी वो भी बहुत ज़्यादा हसीन थी। जितना झूठ बोले ना बंदा उतनी ही वो हसीन थी, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, सच्ची यकीन करें उसकी उनकी मेरे चाचू की और मेरे चाची जी के ना जब फौत हुई ना उनका, तो उनका सिर्फ 3 या 4 दिन का फर्क, 4 दिन का वफा था बस। तो जिस दिन फौत हुई है वो, तो जनाजा जो उठा के ले जाने लगे हैं, तो मेरे चचा जान ने ना रोज इतनी ज़ोर से रो रहे थे वो, तो कह रहे थे सलमा था उसका नाम, कहते सलमा मैं भी तेरे साथ ही जाऊँ, तेरे साथ ही चलूँगा, तेरे साथ ही आऊँगा, तेरे पीछे पीछे ही आऊँगा। यकीन करो वो दरवाजे से बाहर निकले तो उनको पता नहीं हार्ट अटैक हुआ क्या हुआ, तो 5 दिन के बाद उनको अस्पताल लेके गए, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। इतनी खूबसूरत दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी बहुत प्यारी थी, यकीन करें बहुत अच्छे थे। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हमारी दादी भी बहुत खूबसूरत थी, हमारी दादी हमारे चाची जी, यकीन करें इतनी माशाल्लाह से उनका वाइट कलर का रंग था, जब वो पानी पीती थी ना, ये उसकी रगें नहीं, ये वाली रगें, उनकी रगें नजर आती, यानी कि इतनी बारीक चमड़ी थी उनकी, यहाँ जाता हुआ साफ पानी नजर आता था अंदर से जाता हुआ ना, इतनी बारीक थी चमड़ी उनकी, तो बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। हमारी दादी भी बहुत अच्छी थी, और हमारे दादाजी पता कैसे थे माशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों की जोड़ियाँ बनाई हुई होती है ना, और बस हमारी दादी की सोतन भी थी। हमारी दादी पहली बार दादी जो सी थी ना, हमारे दादा को 2 शादियाँ की थी, तो पहले वाली बड़ी खूबसूरत थी, जब दूसरी वाली थी, पहले वाली सामने रंग की थी, तो जो दूसरी थी वो उन्होंने मोहब्बत की थी। तो माशाल्लाह वो भी माशाल्लाह से वफ़ात पा गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
तो वो भी बहुत मोहब्बत करती थी मेरे दादा जान से। कहती थी मैं तेरे हसन मोहम्मद था मेरे दादाजी का नाम, कहते हैं हसन मोहम्मद जो तू जो शादी कर लेंगे ना, मैं बस खुदकशी कर लाँगी। मेरे दादाजी कहते थे पता नहीं ये मजाक करती ऐसे ही कहती रहती है, औरतें तो ऐसे ही कहती रहती हैं। अच्छा, तो उस वक्त भाई चांदी के शादियाँ होती तो चांदी के वो नहीं होते थे पैसे, चांदी के पैसों में यानी कि वो करके वो चांदी के पैसे बांटते थे उस वक्त तो। अच्छा, हमारे दादाजी काफ़ी अमीर थे, बहुत अमीर कबीर थे हमारे दादाजी ना, पिंड के चौधरी थे वो। तो जब वो उन्होंने मेरे दादा कहने लगे एवें कहती है तो एवें झूठ बोल दिया, इन्हें कोई नहीं एवें करना मरना मुरना कोई नहीं हैगा एवें। उन्होंने चोरी छुपे शादी कर ली। जब उन्होंने शादी को उसे पता चला, वो रात को उठी, अपनी सुहागा का दुपट्टा लिया और उसे जाकर कुएं में छलांग लगा दी। उसका एक बेटा था, वो भी पीछे से मर गया था। तो हमारे दादाजी जो थे, अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए उनको, उनके दर्जात बढ़ाए। हमारे अब्बू भी माशाल्लाह नूरी इल्म पढ़ते थे, मतलब कि वो नमाज तहज्जुद पढ़ते थे। हमारे दादा अब्बू जी भी ऐसे ही थे, वो भी नमाज तहज्जुद। हमारी दादी जी भी, हमारी दादी जी सच यकीन करें, परिंदे की आवाज़ से, वो परिंदे की रात जब तहज्जुद पढ़ती थी ना, वो हम लोग छोटे छोटे से बासी मिल में हम लोग पैदा हुए, तो बासी मिल में बहुत ज़्यादा दरख्त था, बहुत ज़्यादा फल था। तो जब वो ना परिंदों की आवाज़ पे उड़ती थी ना, तो हम जब वो मतलब कि इतनी मोटी भी नहीं थी, इतनी पतली भी नहीं थी, ठीक ठाक सेहत थी उनकी। तो जवानी में तो बहुत ज़्यादा मोटी थी वो। तो जब वो उस एक परिंदा आता था, वो रात को ना मेरी दादी जी को रात में 4 बजे उठाने के लिए आता था, और परिंदे की आवाज़ से वो उठती थी, तहज्जुद वो पढ़ती थी परिंदे की आवाज़ से उठ के। तो हम लोग हैरान होते थे। मैं कहते हम कहते हम दादी बीबी कहते थे उसको। मैं कहना बीबी जी तुसी कहना तुसी परिंदे की आवाज़ तो उड़ जाते हो। कहती रानी मैनू अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी, मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा अल्लाह ताला ने ना इसकी ड्यूटी, इस परिंदे की ड्यूटी इनके इस औरत के ऊपर लगाई होगी, और भी औरतें होंगी, लेकिन इस औरत के ऊपर लगाई होगी, जाओ जाके उसको जगाओ, वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। सच्ची फिर हमने ना इतनी, मैंने जब जब भी नमाज अजान होनी, उस परिंदे की आवाज़ से उठना, उसने उसी वक्त आके उठाना, उठा के उसमें दादी ने उठ के नमाज तहज्जुद पढ़नी। अल्लाह ताला ने देखो इंसान के ऐसे नहीं कहते फाबे ये अल्लाह रब्बू को मत रोज़े मेरी सुनो, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो जो सा अबाबील परिंदा है, अबाबील नहीं, यानी कि वो जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज कम हो गई थी, तो आपने कहा था ए महबूब तुम क्यों परेशान होते हो, मैं ऐसे ऐसे वसीले बना दूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे, ठीक है ना। और वाकई सही बात है, मैं तुम्हारी फ़ौज को शिकस्त नहीं होने दूंगा। वही बात हुई। उन्होंने परिंदों के ज़रिए, परिंदों की चोंचों के ज़रिए ना उन्होंने पत्थर मारे थे, पूरी फ़ौज को शहीद किया था उन्होंने। तो वो भी तो है ना, मतलब कि परिंदा था वो भी अबाबील। ऐसे जिक्र और कुरान पाक का उसका हम पढ़ते हैं, कुरान पाक तो उसमें जिक्र आता है। तो अल्लाह ताला ने वसीले अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। तो जो वसीले होते हैं उनको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, है कि नहीं भाई, इसकी वजह से मेरा काम अच्छा हुआ है, इसका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा गुज़ार होना चाहिए मुझे। तो गाइस मैं ना अब ये देख रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने चम्मच माशाल्लाह से ये सुबह मैं देखूँ तो सही इसको, उसको ना मुझे मिर्चें लाने का याद नहीं रहा। मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें मुझे ना फरमाइश आई थी, हमारे मुर्शद पाक माशाल्लाह से, वो उनकी बेगम है ना, बस पकाते तो वो भी बहुत कुछ है, लंगर में बहुत कुछ बनाते हैं, वो भी बहुत कुछ बनाते हैं। करेले इस तरह की चीज़ें वो इसलिए नहीं बनाते कि उसके ऊपर शोरबे वाला गोश्त बनाएंगे, आलू गोश्त बनाएंगे, दूसरी चीज़ें काफ़ी सारी बना लेंगे ना, कड़ी बना लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगे। अच्छा, गोश्त उनके घर माशाल्लाह से डेली बनता है बच्चों के लिए ना। तो वो कहती है रानी मेरा वो जब मैं बनाती हूँ चीज़ को घर में, तो मेरा दिल करता है मैं उनको दे के आऊँ। चलो भाई, वो भी खाएंगे और दुआएं देंगे मुझे भाई। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। तो अभी मैं
गाइस माशाल्लाह से मेरा बेटा मुझे ईद दे के गया था, मेरी बहू दे के गई थी ईद। वो बेटा मेरा बड़ा मुझे माशाल्लाह से ना भी मांगू ना पैसे, वो मुझे तब भी पैसे देता है। 7-8-9 हज़ार रुपये महीने का तो मुझे चलो चलो बेटे चाहे कम दें या थोड़ा दें, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह पाक उसको भाई बहुत दे, उसके बीवी बच्चों को, उसकी बीवी बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक उसके बच्चों को सलामत रखे, खुश रखे, बात रखे। तो बाकी दो तो एक के पास तो मैं रहती हूँ ना, बाकी दो अलग-अलग से रहते हैं। वो उनकी बीवियाँ हमसे नहीं इतना मिलने करने देती वो, बस बात ख़त्म। पता है क्या, जब मैं भी किसी की बहू हूँ, मतलब के हूँ ना, तो मतलब ये है कि अगर मैं भी किसी के साथ बदतमीजियाँ करूँगी बुरा भला कहूँगी तो ज़ाहिर है मुझे कौन दबा देगा। जब कोई किसी के बेटे को, आप खुद सोचे, जब किसी के बेटे को कोई छीन के ले जाता है ना बंदा, वो माँ के दिल पे क्या गुजरती है उसको माँ को पता होता है। तो कोई बात नहीं, मैं भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ इसके बेटे भी, एक बेटी एक बेटा, उसको कोई बात नहीं, मक्का फाते अमल दुनिया में ही है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, बात रखे। मेरी बहू एक मेरे मतलब कि मेरे शोहर के ना भाई की बेटी है। माशाल्लाह से वो अच्छे हैं वो भाई, वो इसलिए अच्छे हैं कि कभी उस औरत ने, सच्ची यकीन करें, मेरे आगे कभी ज़ुबान नहीं चलाई। खुदा गवाह है इस बात का, अल्लाह को गवाह बना के मैं कहती हूँ, उस औरत ने कभी मेरी दिलाजारी नहीं की, कभी भी नहीं की। बाकी मियाँ बीवी ये आपस में होते हैं, मुझे समझाते हैं अपने बेटे को, नहीं भी ये गलत है, वो समझ जाता है। गुस्सा तो फिर आ ही जाता है। देखिए मैं हूँ, मैं सारा दिन थकी रहूँगी, काम करूँगी, फिर थकी होंगी तो फिर मेरे मुंह से भी कुछ ना कुछ बंदे के निकल जाता है, नहीं भी मैं थकी हुई, ये है वो है। उसका बेटा बीमार रहा बेचारा, वो चिड़चिड़ा हो गया, उसकी बेगम भी चिड़चिड़ी हो गई, क्योंकि बेटा बेचारा उसका हच्ची बहुत बीमार हो गया था। यकीन करें मैं इतनी परेशान थी ना, हद से ज़्यादा। अल्लाह पाक मेरे पोते को तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा पोता बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। जैसे मुझे प्यारा ऐसे नानी नानी को भी प्यारा होगा भाई। नानी नाने को, दादी दादे को सारा प्यारा हो। ये मैंने ऊपर से इसका इसलिए ढकना उतार दिया कि जल्दी पानी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि गोश्त तो काफ़ी गला हुआ है ना इसका। यकीन करें मैंने अपने उस बेटे के ऊपर ना इतनी मेहनत की है ना, इतनी मेहनत की है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बहुत मैंने बहुत मुश्किलों से उसे पाला है। वो छोटा सा था, तकरीबन कहीं 5 साल का था, ये 4 साल का था। वो सारा जल गया था, सर से लेके पाँव तक सारा ही जल गया था बिल्कुल। और मेरा खाने वालों ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया था, कहते इसे कराची ले जाओ या भावलपुर ले जाओ या इसको लाहौर ले जाओ, बस ये 3 रास्ते उन्होंने बताए थे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत एहसान है अल्लाह का भाई। उस वक्त मेरी अम्मी को फौत हो गई, यकीन करें आप, मैं अकेली थी, मेरे ससुराल वाले भी यहाँ नहीं रहते थे, वो भी कराची चले गए, सारे टोटली कराची चले गए थे। मेरी अम्मी को फौत हुए के 15-20 दिन हुए थे अभी। तो मेरे लिए तो ज़िंदा ही है भाई। तो यकीन करें आप, मैंने बड़ी मुश्किलों से बच्चे को पाला है, बहुत मुश्किलों से पाला है। लेकिन उसको इतना गुस्ताख बना दिया उसकी बीवी ने, अपनी माँ का। तो कोई बात नहीं, उसका भी बेटा है, कोई बात नहीं। बस मुझे नहीं अच्छी लगती वो, उसकी बेगम। यकीन कर मैं सारी दुनिया के सामने कहने के लिए तैयार हूँ, उसकी बेगम मुझे नहीं अच्छी लगती। क्योंकि उसकी बेगम ने ना, बहू आती है ना घर में बड़ी, बड़ी नहीं है वो है तीसरे नंबर वाली। लेकिन मेरे बड़े बेटे ने ना सबसे पहले शादी छोटे की थी।
मेरे बड़े बेटे ने सारे बच्चों की शादियां की, फिर अपने उसने अपनी शादी की थी। इतनी कुर्बानियां दी है उस बच्चे ने मेरे ने। बस मैं उसे कैसे ना दवाएं दूं, माँ हूँ मैं तो दूंगी दवाएं भाई। मेरा तो बेटा, मैं तो दूंगी ना उसको दवाएं। मैं तो उसको कभी भी नहीं बददुआ दूंगी। माँ है, माँ माँ जब माँ के छीन के मेरे बेटे को छीन के ले गई थी दूसरे को। एक कुआरा मेरा बेटा था ना, बड़े से छोटे वाले को उसकी मंगनी हुई थी, उसकी मंगनी चढ़वा के उसको ले गई थी साथ में। इस तरह उसने किया था। और मुझे तो आप लोग सारी दुनिया कहे ना कि वो अच्छी है, मैं कभी भी नहीं कहूँगी अच्छी है वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है वो। शातिर औरत है वो, बहुत शातिर। बेशक सुनता है वो, सुनता रहे, मुझे कोई डर नहीं है। और मैंने सच्ची बातें की हैं मेरे सामने, चाहे जो भी आदमी, मैं उनके सामने कहने के लिए तैयार हूँ। और उसकी पता क्या क्या उसकी वो होती है, उसकी चाल ये होती है कि जैसे ये हम दो घर आपस में खुशी से मिल रहे हैं ना, उसकी चाल ये होगी, शातिर जाकर वहाँ पर शैतानी खिला रहेगी। शैतानी खिला के यकीन करें आ जाएगी साथ फौरन ही। इतनी शातिर औरत है। और मैंने तो उसको 4-5 दिन, मैंने तो अपनी बेटी के, बेटा फोत हुआ था, उसे अफसोस नहीं किया था, तो मैंने तो उसको अपने घर से मना कर दिया था। वो तो उस दिन मेरा बेटा आया, उसने कहा अम्मी मैं फौजी को मैं साथ ले आऊँ। मैंने कहा अच्छा चलो ले आओ। माशाल्लाह मेरे दिल में कोई फ़र्क नहीं, मैंने माशाल्लाह उसकी बेटी के 12-13 सूट सिलाई करके उसको दिए थे, क्योंकि नस्ल तो हमारी है ना, पोता तो हमारा ही है ना। वो करते रहे, करता है तो और भी करे, बल्कि करेगा। अल्लाह ताला देख रहा है ना उसकी बेगम को। अल्लाह ताला भी उसको किसी ना किसी जरिए उसको जरूर सजा देते होंगे। बस बात खत्म ये है। बस आटा लेके आया था पिसवा के चक्की से ना, वो मैंने आटा डाला है, कुछ आटा नीचे थोड़ा सा गिरा हुआ। चलो कोई नहीं, इसको फिर हम दोबारा कुछ करेंगे। कपड़े के अंदर आटा डाला है, और ये मैं छोटे छोटे से ना, ये मैं काट लूँ मिर्चें। चलना पैसा ले जा यार, दिन नहीं है ठहर जा। हाँ जाना उधर मंडी में पसंद। तो गाइस मैं ना उसको पैसे देने गई थी, तो ये देखें माशाल्लाह से बस।
चाबी मैंने दे जानी, चाबी तो ले जाए, मैं की पता रोटी बना के है रख के तो फिर मैं उधर जाना। मैं बस जेब चला मैं आया कल आया। इसके अंदर मैंने मिर्चें डाल दी हैं, ये देखिए हरी मिर्च डाल दी। अब ये पानी इसका खुश्क होगा तो फिर हम कुछ और करेंगे। धनिया मैं निकाल के ले आई हूँ फ्रिज के अंदर से। ये देखिए आज इतना प्यारा धनिया लेके आया था भाई, दिल खुश हो गया बच्चे धनिया को देख के ना। साथ साथ में तस्वीर भी कर लेंगे भाई, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता रात को, फिर ना जल्दी सोना होता है, जल्दी उठना भी होता है, तो तस्वीर तो अपनी लाजमी मुकम्मल मैंने करनी होती है ना। पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। गाइस अब मैं डालूंगी इसके अंदर घी मैं डालूंगी काफ़ी सारा डालूंगी। ये पत्ते पत्ते हैं ना, तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, मैंने खुद ही यानी कि इस तरह किया है। मैं थोड़ा साथ साथ में पानी भी खुश्क हो जाएगा, साथ साथ में घी भी जो सा है ना वो भी माशाल्लाह से हो जाएगा अपना। तो इसके अंदर मैं डालूंगी अब थोड़ा सूखा धनिया, सूखा धनिया डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है। सूखा धनिया थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। जीरा है इसके अंदर, सूखा धनिया कुटा हुआ है, जीरा डालूंगी, सूखा धनिया, इसका टेस्ट ज़रा बढ़ जाएगा और क्या होगा। अच्छा जी, साथ में डालूंगी ये घी, इसका मैं नाम नहीं बताने वाली, क्या डालूंगी मैं। ये देखिए बस इसके तो मैं घी और डालूंगी, तो पक के हो जाएगा अपना आप। फिर इसके अंदर करेले डाल दूँगी, फिर मैं रोटी बनाऊंगी, फिर मैं जाऊँगी। ये देखिए घी मैंने डाल दिया, घी मैंने डाल दिया माशाल्लाह से। ये देखिए ठीक है, ये धोने वाला तो नहीं था इतना। मैं दूसरे चूल्हे के लिए चूल्हे को आटा लेके आ रही हूँ निकाल के बीच के अंदर से। ये मैं 2 रोटियों का आटा बस उसके लिए बनाऊंगी। मैंने अपने भाई की तरफ जाना था अपने, मैं कहता है करेले गोश्त बना के फिर जाएंगे। अब 2 रास्ते हैं, मैं क्या करूँ, मुझे अपने मुर्शद पाक के घर भी जाना होता है भाई उधर, तो माशा से वहाँ रौनक कितनी होती है, बच्चे यकीन करें बहुत ज़्यादा रौनक होती है। ये देखें बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो गाइस ये मैं ना ये आटे को मैं ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि आटा ज़ाया करने वाली चीज़ ही नहीं है ना। ये हो जाए
फिर मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से भुनाई कर लूँ इसको अच्छी तरह से। इसकी मैं पेड़े करके रख लेती हूँ। ये मेरे बेटे के लिए रोटी हो गई, तो मैं अपने लिए तंदूर से रोटी मंगवाऊँगी। ये रोटी ऐसे खा लेगा, तो मैं आपसे के लिए अपने लिए तंदूर से मंगवा लूँ 2 रोटियाँ। अच्छी तरह से खुश्क हो गया इसका पानी। वो भी माशाल्लाह से बहुत शौक से खाते हैं करेले, भाई भी मेरे, भाभी भी मेरी, अच्छे हैं भाई। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं माशाल्लाह से ना 6 भाइयों की बहन हूँ। 6 भाई हैं माशाल्लाह से मेरे। तो कोई बात नहीं, कोई मिलता भाई कोई नहीं मिलता, अपनी अपनी मर्ज़ी है। मर्ज़ी है उनकी भाई। जो भाई अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, किसी को वो किसी को क्या बनेंगे, वो बहनों को क्या बन सकती है, कहाँ बन सकती हैं। जो माँ बाप के गुस्ताख हों भाई, वो कहाँ बन सकते हैं बहनों के भाई, नहीं बन सकते। अरे भाई वो नहीं बन सकते बहनें। इसकी भून के इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो गया, फिर मज़ा आता है खाने का। अभी मेरे बर्तन पड़े हुए, मैंने अभी नहीं धोने, अभी नहीं मैं धो रही भांडों को। भांडे भी मैंने आवाज़ा देंगे रानी अगर धोला भांडे आके सन धोला मन ला, तो मैं उन्होंने कहती पई है मैं हले नहीं धोने, थानू नहीं धोना, थानू नहीं, क्योंकि मेरे सिर पे हले काम बहुत है दूसरा भी। यकीन करे ईद वाले दिन ना, ईद वाले दिन माशा से मेरा पोता बिल्कुल ठीक रहा। मैं 2 रोटियां डालूंगी। अच्छी तरह से हो जाए, चंगी तरह से हो जाए। पानी की प्यास इतनी लग रही सच्ची, तो फिर मैं सोचूंगी कुछ चीज़ के बारे में, तो मैंने क्या करना है इसके साथ। तो गाइस देखिए, अब मैं डालूंगी इसके अंदर करेले डालूंगी। तो वैसे एक बात बताऊँ मैं, मुझे तू थोड़ा किलो करेले बहुत थोड़े हैं, किलो करेले थे, 1.5 किलो गोश्त था, लेकिन फिर भी ना कम नहीं है। मेरी नज़रों में तो कम ना होने का बताऊँ, मेरी नज़रों में कम नहीं है, मेरी नज़रों में कम नहीं है। देखो सही है। ये हो जाए थोड़ी सी इसकी भुनाई और हो जाए, तो इसको डालूंगी नीचे। इसके अंदर डाल के धनिया अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला कल परसों हम बनाएंगे कोफ्ते, इंशाल्लाह ताला बनाएंगे।
अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों से बनाएंगे। ये देखिए माशा, इसके अंदर हरा धनिया मैंने डाल दिया, ये देखिए। ठीक है, ये हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया, ये हो जाए तो फिर मैं इसको यहाँ से इसको हिलाऊंगी, तवा रखूँगी तो 2 रोटियाँ बनाऊँगी। क्या करें भाई, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता ही है ना फिर। बहुत प्यारी खुशबू आ रही सब्जी। हमारी कोई बात नहीं, हम बस 2 घरों में हमने देना होती चीज़। अपने मुर्शद पा के घर दूंगी, अपने भाइयों के घर दे के आऊँगी बस। उधर देना भी ज़रूरी है तो उधर देना भी ज़रूरी है, देना पड़ता है। भाजी तुम इन्हें सोने के रखते भी माशाल्लाह से ये मैंने अपने इसको ऊपर से उतारूँगी। माशाल्लाह मैंने उतार दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और करूँगी ताकि ना ये थोड़े से इसकी ग्रेवी बन जाए वो ना नीचे से। तो मैं ना अब ये रोटी को बेल लूँ, तवे को ऊपर रख लूँ। मैंने दरअसल आटा नहीं गूंदा ना दोपहर का, आज आटा नहीं गूंदा, तो मैंने इस वजह से फिर ये बनता है ना किस किस के घर दे। माशा से 1.5 किलो गोश्त होता है, फिर वो ये होता है, चलो तो किसको बोलना है। चलो ये देखें, मैंने माशा से इसको उतारूं। ठीक है, बिस्मिल्लाह ये उतार लिया। तो ये अब माशा से मैंने कर लिया। ये माशा से उतार लिया। ठीक है, इसके अंदर से काफ़ी अच्छी यकीन कह रहे बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू। बस 2 रोटियां पकानी है मैंने। मैं माशाल्लाह से वही सॉरी, मैंने ज़ीरा तो इसके अंदर डाला ही नहीं। उतारने के बाद मैं ज़ीरा लाजमी डालती हूँ, हाथ में पीस के ना ऐसे मसल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार सी खुशबू है ज़ीरा से डालने को। मुझे तो बहुत पसंद है ज़ीरा। भाई हम रोटी ज़रा बड़ी बड़ी बनाते हैं, कभी कभी छोटी भी बन जाती हैं, कभी कभी बड़ी भी बन जाती हैं। हमारी अम्मी ने यकीन कर ज़िंदगी में कभी छोटी रोटी नहीं बनाई। इतनी माशा तवे इतनी हमारी अम्मी रोटी बनाती थी, और फूल के बिल्कुल, क्योंकि उन ज़मानों में या कोले होते थे या गोया होता था, तो या फिर बस इस तरह की चीज़ें होती थी। अब माशाल्लाह से सिलेंडर है, लोग बहुत सारी सहूलतें हो गई हुई हैं। भैने उन्होंने ज़माने कोई सहूलत नहीं सी होंदियां, हर कोई बेचारा अपने तपड़े तुपड़े ते लगा सी।
मेरी बेटी आई थी बेचारी शाम को, वो छोटी वाली जिसके बच्चे हैं, वो भी बना रही थी गोश्त, और वो गोश्त बना रही थी, साथ में करेले बना रही थी। वो कहती में हम भी करेले गोश्त बनाएंगे। मैंने आप भी बना लो, आप भी खा लो करेले गोश्त, अच्छी बात है बल्कि। तो गाइस मैंने इसलिए देखिए बचत हो जाती है ना, टाइम की बचत हो जाती है। अब मैंने फ्राकें सी हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अपनी बेटी की अपनी बेटी की बच्ची की फ्राकें सी हैं, अपने अपने कपड़े काटने हैं, मैंने अपनी बेटी के भी काटूंगी। लेडीज सूट में जैसे मर्जी और सिलाई कर लेती हूँ, जेंट्स भी कर लेती हूँ, जेंट्स बड़ों के नहीं करती। कर लेता है इंसान, वो मुश्किल नहीं है इतनी कोई, लेकिन मैं नहीं करती। बच्चों के कर लेती हूँ, बच्चों के ना, जेंट्स के छोटे छोटे बच्चों के कर लेती हूँ, बड़ा को नहीं करती। ये देखिए माशाल्लाह से रोटी पक गई मेरी, बस इतनी सी 2 रोटियाँ मैंने बनानी थी गाइस। ये देखें, अल्लाह पाक सब पे करम फरमाए, अल्लाह पाक मेरे पे भी करम फरमाए, अल्लाह पाक मेरे साथ सारी यूट्यूब पे करम फरमाए। अल्लाह सोना अपनी रहमता बरकता बरसाए, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान पे बरकतें हों, रहमतें हों। पूरी दुनिया के जितने हमारे 500 600 700 जितने मुस्लिम हैं, अल्लाह पाक सबको उम्मत मुसलमान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस गाइस मेरी रोटी पक गई, हांडी पक गई। अब मैं अभी बर्तन नहीं धोऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो बर्तन भी बाद में थोड़े से बर्तन मैं बाद में धो लूँगी, कोई मसला नहीं उनका। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से, ये आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से बहुत प्यारा सालन बना हमारा। हाँ माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। भाई अहमद है ना, माशाल्लाह उनकी बेगम है, भाई मोहसन है, उनकी बेगमें बहुत अच्छी हैं। वो बात ये है कि वो खुद अच्छे हैं ना, तो उनकी बेगमें भी अच्छी हैं, और उसके सास ससुर अच्छे हैं तो वो खुद भी अच्छी हैं। अच्छे हैं वो भाई, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छों की तो तारीफ करनी चाहिए ना फिर भी। और मेरे भाई हैं, वो भी मेरे भाई हैं, नदीम इजाज, बाकी बेचारे की तो दो से तो अल्लाह पाक हिदायत दे, तंदुरुस्ती दे। बहनों ने दुआएं दी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं रोटी बना ली, इसको बंद करूँ, चूल्हे पे बंद करूँ। ये देखिए बस ठीक है, अब ये रोटी बन गई, इसको मैं इसके ऊपर दम पे रख दूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ठीक है। अब मैं सालन निकाल के रखूँगी उसके अंदर। गाइस मैंने रोटी भी बना ली, सालन बना लिया, ये मैंने निकाल के रख लिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए जितना भी हिस्से मुकद्दर में आया। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे, तो अल्लाह पाक आप ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।